नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको लेकर चलती हूँ अपनी जागृति की यात्रा में, जर्नी टू अवेकन के अगले पड़ाव पर। साथियों, आज हम इस यात्रा में विश्वास, विचार और विवेक के बारे में समझेंगे। देखिए, विश्वास का मतलब है कोई कहता है और हम मान लेते हैं। आंखें किसी और की, प्रकाश की खबर किसी और ने दी है। न हमें प्रकाश दिखाई देता है और न ही हमारे पास आंखें हैं। हम सिर्फ मान लेते हैं और हमारा यह मानना बहुत खतरनाक है। हम सारे लोग जीवन के संबंध में विश्वासों को पकड़े हुए हैं। विश्वास को जाने दें, विचार को आने दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विचार करने से सत्य का पता चल जाएगा। नहीं, विचार करने से क्या असत्य है यह पता चल जाएगा, लेकिन विचार करने से सत्य क्या है यह कभी भी पता नहीं चल सकेगा। विचार से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन मिथ्या ज्ञान जो सूडो नॉलेज होता है वह नष्ट हो जाता है। एक समय आएगा जब क्या क्या असत्य है यह पता चल जाएगा। विचार थक जाएगा, हार जाएगा खोज खोज करके, और तब भी सत्य का पता नहीं चलेगा। अंतिम स्थिति में जब विचार भी गिर जाता है, तब जो जागृत होता है उसका नाम क्या है? विवेक। उस विवेक को सत्य का अनुभव होता है। विचार है प्रक्रिया। विचार क्या है? वो है एक सिर्फ और सिर्फ मार्ग सत्य को जानने का, विवेक तक पहुंचा देने का। विश्वास के बाद में विचार आया, फिर विवेक आया। तो विवेक जो है वो द्वार है जहाँ हमें सत्य का अनुभव होता है। विश्वास को जाने दें, विचार को आने दें, और विचार तब जब आता है तब हम संदेह करने का साहस जुटा पाते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है कि संदेह करने वाला एक दिन सत्य तक जरूर पहुंच जाता है। विश्वास करने वाला सत्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि विश्वास का मतलब है हमने अपनी यात्रा बंद कर दी, और जो विश्वास नहीं करता उसकी यात्रा जारी रहती है। वह खोज करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। विश्वास पर ठहरे हुए व्यक्ति को विचार की अग्नि से गुजरना बहुत ज़रूरी है। उसे विचार की सीढ़ी पकड़नी पड़ती है और विचार की सीढ़ी छोड़नी भी पड़ती है। जिस दिन विचार छूट जाता है, उस दिन जो शेष रह जाता है उसका नाम है चेतना, कॉन्शियसनेस, विवेक, प्रज्ञा, ध्यान और समाधि। विवेक के चक्षु से जो जाना जाता है उसका ही नाम परमात्मा है। ज्ञान हम में रूपांतरण लाता है। हम जितना जानते हैं उतने हम रूपांतरित होते जाते हैं, हम नए होते चले जाते हैं। इसलिए समय समय पर हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। हमें हजारों सालों से यह सिखाया गया है कि संदेह मत करो, संदेह करना गलत है। आंख बंद कर मान लेने की शिक्षा हमें दी गई है, और इसलिए विचार पैदा हो ही नहीं पाता। संदेह किसी भी विचारशील व्यक्ति का लक्षण है। जहाँ सब ज्ञानी हो जाते हैं वहाँ ज्ञान क्या होता है? ठहर जाता है। ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता, और जिनको इस बात का बोध है कि हम अज्ञानी हैं वहाँ ज्ञान आगे बढ़ता है, क्योंकि वे खोज करते हैं और जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिनको यह पता चल जाता है कि हम ज्ञानी हैं, उनकी खोज फिर बंद हो जाती है। हमारा जीवन देखिए परिवर्तनशील है। हमारा जीवन और जानने की खोज है, और जानने की, और यह खोज अनंत है। कभी ऐसा क्षण नहीं आता कि कोई कहे कि बस अब जानना खत्म हो गया। अज्ञानी जान सकता है क्योंकि उसमें विनम्रता है कि वो जानता है कि मैं नहीं जानता। अज्ञानी के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन ज्ञानी के द्वार बंद हैं। जो जान लेता है वह द्वार पर ताला लगाकर अंदर बैठ जाता है। हमें विश्वास के कांटे को निकाल देना है विचार की प्रक्रिया से, और फिर विचार की प्रक्रिया भी व्यर्थ हो जाती है। तब हमें इन दोनों कांटों को फेंक देना है।
विश्वास के और विचार के कांटे को। फिर जो रह जाता है उसका नाम है चेतना, उसका नाम है विवेक, उसी का नाम है प्रज्ञा। और इस प्रज्ञा को ही सत्य का अनुभव होता है। यह अनुभव हमारे जीवन में आलोक लाता है, प्रकाश लाता है। जब विवेक, प्रज्ञा आपके भीतर जाग जाता है तो फिर आप वही इंसान हो ही नहीं सकते जो आप थे। तब आपको चीज़ें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है और आप टकराते नहीं हैं जीवन में। साथियों, आज बस इतना ही। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।